हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान नायब तहसीलदार भर्ती 2023 की हम लोग बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं तो कमेंट भी आ रहे हैं कि सर ये नायब तहसीलदार जो भर्ती है इसको लेकर क्या अपडेट है, ये कब तक आएगी, कितनी इसमें पोस्ट हैं, कौन इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगा। इसके अलावा क्या हम डायरेक्ट नायब तहसीलदार बन सकते हैं या पहले पटवारी बनना पड़ेगा। बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं। इसके अलावा जब ये भर्ती आएगी तो इसकी योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगा, आपके वेतन कितना मिलेगा, सिलेबस क्या है, कब तक इसकी भर्ती आ सकती है। बहुत सारे आपके डाउट सामने आ रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और जितने भी आरएस एस्पिरेंट हैं, जिन विद्यार्थियों ने आरएस की एग्जाम दिया था लेकिन आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए पेरी की, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, बहुत शानदार वैकेंसी होने वाली है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग सभी कि नायब तहसीलदार भर्ती। अब नायब तहसीलदार जो पद होता है वो कहाँ पर होता है और प्रमोशन होके क्या बनते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इस पद की बात करते हैं, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार शिलदार। देखो भाई, मैं इस पद के बारे में अच्छे से इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे मौसाजी जो हैं वो नायब तहसीलदार हैं अभी वर्तमान में। तो इसीलिए मैं इस पद के बारे में उनसे बहुत बातचीत होती रहती है, बताते रहते हैं कि ये काम होता है, हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहले वो पटवारी बने थे, ठीक है ना। उनका जो सबसे नौकरी लगती है पटवारी की लगती है और पटवारी से फिर बनते हैं गिरदावर। क्या बनते हैं? गिरदावर बनते हैं। गिरदावर बनते हैं, पटवारी से गिरदावर बनते हैं। और गिरदावर से दोस्तों, गिरदावर से बनते हैं यहाँ पर दोस्तों नायब तहसीलदार। क्या बनते हैं? नायब तहसीलदार बनते हैं, ठीक है ना। नायब तहसीलदार बनते हैं, फिर नायब तहसीलदार से प्रमोशन होकर बनते हैं तहसीलदार। तहसीलदार बनते हैं, यानी दोस्तों तहसीलदार का मतलब है आरटीएस ऑफिसर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं यहाँ पर? आरटीएस ऑफिसर बन जाते हैं। अब ये जो आरटीएस ऑफिसर है, आप सभी को पता है जब आप आरएस प्री पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, तब जाके आप आरटीएस बनते हैं। यानी ये जो आरटीएस है इसको आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। आरएस के अंतर्गत ही ये पद है आपका आरटीएस। डायरेक्ट आरटीएस की यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकलती, डायरेक्ट आरटीएस आप नहीं बनते। लेकिन अभी ऐसी अपडेट आ रही है राजस्थान में कि आप डायरेक्ट आरटीएस भी बन सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर पटवारी तो खैर बनते ही हैं, ये नायब तहसीलदार भी आप लोग बन सकते हैं। तो नायब तहसीलदार की अगर हम बात करें, अगर आप पटवारी से बनेंगे तो सबसे पहले पटवारी बनना पड़ेगा आपको। पटवारी के लिए आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम देनी पड़ेगी। फिर पटवारी बनोगे, उससे प्रमोशन होगा, फिर गिरदावर बन जाओगे। गिरदावर बन जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में नायब तहसीलदार बनोगे और नायब तहसीलदार के बाद में आप आरटीएस बनोगे। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट नायब तहसीलदार बन जाते हैं, आप एग्जाम देते हैं और नायब तहसीलदार बन जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी ही आरटीएस बन जाएंगे और आरटीएस के बाद में प्रॉपर आरएस बन जाएंगे। और हो सकता है कि अगर आपका प्रमोशन हुआ तो आगे जाके आईएएस तक आप जो है रिटायर्ड होंगे। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, काफ़ी शानदार पोस्ट है नायब तहसीलदार की अगर हम बात करें, ठीक है ना। तहसील स्तर पर यह पोस्ट होती है, वहाँ पर आपका पद होता है। अब नायब तहसीलदार जो भर्ती आ रही है इसको लेकर जो अपडेट है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अपडेट ये है, देखो ये देखिए आप, भास्कर न्यूज की अपडेट है, भास्कर न्यूज़पेपर की। बाकी जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ट्विटर है आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब का और जो अपने राजस्थान सरकार का, उन्होंने बताया था ट्विटर पे कि भाई इतने पद आने वाले हैं। तो राजस्व मंडल ने राजस्थान सरकार को यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है, वरिष्ठ पटवारी का पद होगा समाप्त, यानी वरिष्ठ पटवारी का पद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में तहसीलदार की सीधी परीक्षा होगी जो आरपीएससी लेगा, है ना। और 50% पदोन्नति से बनेंगे। तो 50% पद तो डायरेक्ट आरपीएससी लेगा और 50% पद आपके रहेंगे जो प्रमोशन से रहेंगे। भाई जो पटवारी बना उससे फिर गिरदावर बना, फिर नायब तहसीलदार बना, तो पटवारी के लिए रिजर्व होंगे 50% पद। बाकी के जो 50% पद हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर जो एग्जाम होगी, सीधी एग्जाम होगी यहाँ पर राजस्व तहसीलदार की, ठीक है, मतलब नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार के पदों में 100% यहाँ पर गिरदावर की बात करें, गिरदावरों की बात करें, इसकी पदोन्नति से भरा जाएगा। अभी तक जो है 50% ही था, इसके लिए नियमों में संशोधन करना होगा और नीतिगत निर्णय यहाँ पर लेना होगा, ठीक है ना। गिरदावर, दावर होता है, धावर नहीं होता, गिरदावर होता है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप, इसको बोलेंगे गिरदावर, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों गिरदावर, ये पद होता है आपका, ठीक है ना। पटवारी के बाद गिरदावर पद होता है। ये देखिए, तो ये बाकी पोस्ट के लिए दिया है, नायब तहसीलदार आपके पटवारी के लिए दिया है। पटवारी की नई पोस्ट आने वाली है क्योंकि राजस्थान में नए जिले बने हैं, नए मंडल सर्जित हुए हैं। तो यहाँ पर देखो पटवारी के ग्रेड पे L6 दिए जाने का प्रस्ताव भी तैयार है। 13,181 रुपये अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में कुल 9,281 हम अनुपात सरकार पर 12 करोड़ इतने रुपए का यहाँ पर आएगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है।
कुल मिला के जो वरिष्ठ पटवारी था ना, ये पद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और डायरेक्ट नायब तहसीलदार बनेंगे। और नायब तहसीलदार यहाँ पर 50% प्रमोशन से और 50% आपके यहाँ पर सीधी भर्ती होगी और इसका एग्जाम आपका आरपीएससी डिपार्टमेंट लेगा। अब दोस्तों इसका एग्जाम आरपीएससी डिपार्टमेंट लेगा तो नायब तहसीलदार बनेगा कौन? नायब तहसीलदार बनेगा कौन? तो भाई योग्यता की अगर हम बात करें, इसकी योग्यता क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। योग्यता ग्रेजुएशन ही रहेगी, कम से कम स्नातक तो रहेगी, स्नातक यानी ग्रेजुएशन रहेगी। फाइनल ईयर में तो भी फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा तो फिर देखो आरएस लेवल की पोस्ट है, 4200 पे ग्रेड है इसकी, तो भाई उम्र जो है 21-40 रह सकती है, 18-40 भी रह सकती है, लेकिन आप 21-40 मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तक इसकी विज्ञप्ति नहीं आई और जब तक कोई भर्ती की विज्ञप्ति नहीं आती तब तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि भैया आयु इतनी रह सकते हैं, क्योंकि आरटीएस और उससे पहले नायब तहसीलदार होता है तो ये आरएस लेवल तक की पोस्ट है, तो बढ़िया है। वेतन इसमें 4200 पे ग्रेड रहेगा, 4200 पे ग्रेड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी तो बड़ी अधिकारी लेवल की है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही आरएस का है, जूनियर अकाउंटेंट का। बाकी जो सिलेबस है आपका, जूनियर अकाउंटेंट तो अलग हो गया, मतलब आरएस, इसके अलावा जो पटवारी का सिलेबस है वो हो सकता है। तो इसमें वही आपके राजस्थान का, देखो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं अलग से। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें क्या इसका सिलेबस हो सकता है, तो भाई कंप्लीट राजस्थान की जीके होगी, राजस्थान की कंप्लीट जीके होगी। अब राजस्थान की जीके में पूरा आपका जो है यहाँ पर हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, पूरा यहाँ पर पॉलिटी हो जाएगा, पूरा यहाँ पर इकोनॉमी हो जाएगा, पूरा यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा और पूरा यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो ये पूरी राजस्थान की जीके आएगी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे इंडिया की जीके, इंडिया जीके आती है भाई, तो इंडिया की जीके आएगी। इसके बाद में मैथ साइंस भी आ सकती है, मैथ साइंस, बिल्कुल मैथ साइंस आएगी, पटवार में भी आती है मैथ साइंस, तो इसमें भी आएगी। आरएस में भी आपके मैथ साइंस आती है, तो मैथ साइंस तो आएगी। बाकी लैंग्वेज अगर एक पेपर हुआ तो आपके हिंदी इंग्लिश भी आ सकती है ना, अगर एक पेपर हुआ तो हिंदी इंग्लिश भी आ सकती है, ध्यान देना। इसके अलावा अगर पटवारी लेवल पे रखा है इन्होंने तो कंप्यूटर भी पूछ सकते हैं कि पटवारी में कंप्यूटर भी आता है। और बाकी जो है आपके रीजनिंग भी आता है, रीजनिंग भी आ सकता है आपका, ठीक है ना, हो सकता है रीजनिंग भी पूछ ले। तो ये सिलेबस तो कम से कम आपका रहेगा भाई। ये चीज़ तो आपको पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, मैथ साइंस, है ना, और रीजनिंग, ये पढ़ना है। अगर ये सब कुछ आप पढ़ रहे हैं तो आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं और उसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बाकी हमारा एक नौकरी बैच चल रहा है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे, तो उसमें आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, एलडीसी सबकी तैयारी हो रही है, तो इसकी तैयारी साथ में आपकी हो जाएगी। तो ये लगभग ये सिलेबस रहेगा, है ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम देख लो आप, यहाँ पर आरएस देख लो, आरएस प्री का सिलेबस कॉमन होता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इंडिया का सामान्य ज्ञान, रीजनिंग के सवाल भी आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे आते हैं उसमें। सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो मेंस में आ जाती है। तो वही ये सिलेबस यहाँ पर रहना पड़ेगा, यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने सोचा आपके कमेंट आ रहे हैं मैं भी बना दूं। और बाकी ये ऑफिशियल है, जल्दी ये भर्ती आएगी, तकरीबन 250-300 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि तकरीबन 250-300 पद होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि नायब तहसीलदार डायरेक्ट भर्ती हो जाती है तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको, डायरेक्ट आरटीएस बनोगे और मौज काटोगे। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।